मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दक्षिण मुंबई पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव यामिनी जाधव के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखे और जनता से उन्होंने वोट भी मांगा। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि चारों तरफ एक ही माहौल दिख रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि वीर मराठाओं की भूमि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देव्य तुल्य नागरिकों द्वारा बरसाए गए अपार प्रेम के पुष्पों से मन आनंद से भर गया है। ये असीम उत्साह व समर्थन इस बात का प्रमाण है कि मुंबई की जनता ने मोदी सरकार की हैट्रिक बनाने का संकल्प ले लिया है। हम महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सीएम यादव ने यह भी कहा कि राम सेतु को तोड़ने का ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया। कांग्रेस ने सदैव ही राम के अस्तित्व को नकारा है। हमने तो अपने सारे तीर्थ स्थलों को भव्य बनाने का अभियान चलाया हुआ है। कांग्रेस चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां हैं, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है, और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी, और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते हैं? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं, और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की है। इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है। अंग्रेज चले गए लेकिन